कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। सब काम छोड़ करके पार्टी को दिया, लेकिन सब ने कहा हाँ सुना तो है पर बात करेंगे, कोई जवाब ही नहीं आया। दिवाली के मौके पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि छतरपुर विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके ब्रह्म सिंह तंवर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या कुछ वजह रही है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे ब्रह्म सिंह तंवर जी है। सर बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल सर ये रहेगा कि आपका भारतीय जनता पार्टी में लंबा इतिहास है। आप एक बार जेल भी गए हुए थे इमरजेंसी के टाइम में, और अचानक से इतना लंबा इतिहास भारतीय जनता पार्टी के साथ, और अचानक से आम आदमी पार्टी में जुड़ने का क्या कुछ वजह है? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैंने बेवफाई नहीं की। मैंने पार्टी को पूरा समय, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत से सब काम छोड़ करके पार्टी को दिया। लेकिन उस समय पार्टी में कुछ और लोग थे, बहुत अच्छी पार्टी लगती थी, बहुत पार्टी के साथ बहुत काम भी किया, अच्छे लोगों के बीच में भी रहे। लेकिन अब सारा वातावरण चेंज होता जा रहा है। दिल्ली प्रदेश में ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर आ गई है जो किसी को न मान देना चाहते हैं, न सम्मान दे सकते हैं। बस अपना किसी तरह काम बन जाए और उनकी सारी सुविधाएं उन लोगों से, कार्यकर्ताओं से उनको मिल जाए। अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाएं, गरीबी कट जाए, पैसे मिल जाएं। एक शर्म से आने लगी थी कि दिल्ली की चर्चा ये हो कि अगर कोई किसी को पद चाहिए, किसी को टिकट चाहिए, किसी को चुनाव लड़ना है, किसी को नज़दीक जाना है, तो पहले अपनी पॉकेट ढीली करे। एक दो जगह बात भी की सीनियर नेताओं से, मैं नाम नहीं किसी का खोलूँगा यहाँ पे, लेकिन सब ने कहा हाँ सुना तो है पर बात करेंगे, कोई जवाब ही नहीं आया। तो मुझे जो सही लगा फिर मैंने वो स्टेप लिया, क्योंकि हमें तो आदत पड़ी हुई है पीछे की क्षेत्र के काम करने के लिए। पहले भी मैं विधायक रहा तो हमने जो क्षेत्र का काम किया, लोग चाहते हैं, लोगों की पसंद है कि एक बार फिर से ब्रह्म सिंह तंवर आए और हमारे क्षेत्र के काम हों। पिछले 10 साल से खासकर यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा था। जो काम सैंक्शन भी थे वो भी जू के तू पड़े हुए हैं। और ऐसा माहौल पार्टी ने बना दिया, पता नहीं क्या खूबी देख करके। एक वो अकबर बीरबल वाला किस्सा होता है, वो याद है, आता है ऐसी बातों को देख करके कि बीरबल जी एक गधे को गंगा जी में स्नान करा रहे थे। लोगों ने कहा अच्छा क्या कर रहे हो? कह रहे गधे को गाय बना रहा हूँ, गंगा जी में स्नान करेगी तो ये गधा गाय बनेगा और गाय फिर दूध देगी, दूध पिएंगे। तो पार्टी ने सोचा कि किसी को जिन निकम्मे जो वहाँ काम नहीं कर पाए और काम भी किया, तो उन्होंने अनऑथराइज कॉलोनियों में सारा समय बिताया। अगर यही इंक्वायरी करने लगे कि कितनी अनऑथराइज कॉलोनियाँ कटी हैं इस क्षेत्र में, कितना क्षेत्र का उन्होंने सत्यानाश किया है, तो इसका सर्वे करा करके देख लें। तो ये सारी बातें देखते हुए हमने सोचा कि जहाँ से क्षेत्र के लोगों की सेवा की जा सके, तो हमने विश्वास जमाया अपने श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पार्टी में जाएंगे। और उनका एक अच्छा नाम है, संघर्षशील हैं, विकास के लिए वो भी हमेशा लड़ते रहते हैं, जीत। तो हमने फिर आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा है और उनके साथ मीटिंग भी की है। और मुझे पूरी संभावना है कि हम 5 सालों में
जो 10 साल में नहीं हुआ यहाँ पे इस विधानसभा में, क्योंकि दिल्ली का काम हो रहा है और यहाँ का नहीं हो रहा, तो फील तो हमें भी होती है। तो जो काम 10 साल में इस विधानसभा में नहीं हुआ, उसको हम आने वाले 5 साल के अंदर करवाएंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। सर, आपका भारतीय जनता पार्टी में लंबा इतिहास है, कद्दावर नेताओं में से आप एक माने जाते हैं। तो अपने आप को आम आदमी पार्टी, क्योंकि अभी 10 साल दिल्ली में हुए हैं और जो आम आदमी पार्टी पे तमाम तरह के सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, तमाम आरोप लगते हैं, तो अपने आप को आप कहाँ देखते हैं आम आदमी पार्टी में? नहीं, आम आदमी पार्टी में मेरी तो बहुत अच्छे से मीटिंग हुई है। मैं तो इतना खुश हूँ कि मैंने तो पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे देखे हैं कि जो दिल्ली के विकास के लिए चिंता करते हैं, और थोड़ी देर की मेरी मीटिंग के अंदर मुझे समझ में भी आ गया कि हम काम होगा और काम करेंगे हर तरह से। तो मुझे तो खुशी है ये स्टेप लेने से। सर, आपके इसी विधानसभा के जो विधायक थे करतार सिंह जी, उन्होंने इस्तीफा दे वहाँ से हट पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और आपने भाजपा छोड़ के आप आम आदमी पार्टी में आ गए। तो लोगों का ऐसा कहना है कि ये सिर्फ एक राजनीति स्टंट है, ये सिर्फ अदल बदल कर रहे हैं। हालांकि जो विकास के जो कार्य हैं वो पहले भी नहीं हुए थे और अभी भी नहीं हुए। तो अगर आपको टिकट मिलती है तो कितना कुछ आप चैलेंज मानते हो इस विधानसभा के लिए? क्योंकि पानी की जो वादा किया था केजरीवाल जी ने वो पूरा नहीं हो पाया, सड़कें अभी भी बहुत सारी ऐसी हैं टूटी हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कितना पे आपको चैलेंजिंग समझते हैं इस विधानसभा? नहीं, मैं इसमें दोष किसी सरकार को नहीं देता। जिनके वजह से सरकार बनती है, क्षेत्र जिनको विधायक बना करके भेजता है, ये जिम्मेवारी विधायक की होती है कि वो अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में जिन लोगों ने उसको वोट दे करके बनाया, उनके लिए क्या काम का मंजूर करा के ला रहे। उनको फुर्सत ही नहीं थी, तो इसलिए सारा क्षेत्र टूटा पड़ा है। किसी गांव में जाने के लिए रास्ते नहीं है, किसी हर जगह गली भरी पड़ी है, पानी से भरी पड़ी है, कीचड़ से भरी पड़ी है, टूटी पड़ी है। कहीं बिजली का प्रबंध नहीं है, कहीं पानी का नहीं है, कहीं ट्यूबवेल नहीं है, पीने का पानी नहीं है, गली पानी से भरी पड़ी है। स्कूलें नहीं बन पा रहे हैं, स्कूलों की कमी है, जबकि यहाँ पे 12-12 स्कूल सैंक्शन भी पड़े हैं। तो ये तो जिसकी जिम्मेवारी क्षेत्र और पार्टी देती है, उनको काम देखना चाहिए। वो फेल रहे हैं और वो पार्टी यहाँ से भागे भी इसलिए, उन्होंने सोचा कि शायद मैं बीजेपी में जाकर के जीत जाऊंगा, लेकिन लोगों को गुस्सा है, लोगों ने देखा है उनको। लोग ये भी कहते हैं कि अगर उसके पास बजट नहीं है तो जहाँ अनऑथराइज कॉलोनी काट रहा है वहाँ के लिए सरकारी बजट कैसे खर्च हो रहा है, ताकि प्लॉट महंगे बिक सके। हब क्षेत्र में अगर सर्वे भी करते हैं, हर तीसरा चौथा लोग इसमें ये विधायक जी का शेर है, ये विधायक जी का फार्म है, ये उनकी बिल्डिंग है, ये उनके भतीजे की बिल्डिंग है, ये उनके छोटे भाई की बिल्डिंग है। तो सब जगह चर्चा ही रहती है। ऐसा कौन सा जादू आ गया कि थोड़े दिन के बाद अंदर ही ये चर्चा में आ जाए कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं यहाँ पे। टाटा के बाद, मोदी के बाद अगर किसी का नाम है तो इनका नाम है। तो पैसा आया कहाँ से, बताए ना कोई भी। तो भ्रष्टाचार उन्होंने किया और उसको पता थी कि हम यहाँ से जीत नहीं पाएंगे, और जीत नहीं पाएंगे तो इसलिए पार्टी बदल लेते हैं। उन्होंने सोचा, जैसे मैंने कहा कि गधे को गंगा जी में नहलाया जाए तो वो गाय नहीं बन जाती। और ऐसे ही पार्टी ने जिनको टिकट दे करके भेजा, सांसद भी उनके पीछे पागल हो रहे हैं। 24 घंटे उन्हें नींद ही नहीं आती उनका नाम लिए बिना। कोई कहता है कुछ, अब ये मार्केट में अफवाहें हैं, मुझे नहीं पता वो सच्ची है कि नकली है। कोई कहता है 1.5 करोड़ की गाड़ी दे दी है, कोई कुछ कहता है, कोई 2 करोड़ की गाड़ी दे दी है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है नहीं इतना नगद नारायण दे दिया। मुझे तो हमें पता नहीं, हमें तो ना पूछ के दिया ना हमसे गिन के दिया। पर ये मार्केट में चर्चा है, एक एक आदमी में आप घूमो ना कहीं पे भी, हर आदमी डिफेंडर का नाम लेता है। लेकिन सर, सवाल मेरा यही है कि अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने जनता से वादा किया था 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। अब लोगों को बहुत सारी जगह है जहाँ पानी नहीं आ भी रहा है तो इतनी ख़राब क्वालिटी का रहा है, लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। स्कूलों की हालत बोलते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल है, लेकिन अंदर की व्यवस्था अभी भी वैसी है। तो आपको इस विधानसभा से जिस तरह से अनुमान जो लगा रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि आपको इस बार यहाँ से टिकट मिल सकता है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रह सकता है ये विधानसभा? नहीं, मैं इसको चैलेंज मानता हूँ, पर बहुत छोटी बात मैं मानता हूँ। देखिए, अगर समय में लगाऊंगा दिल्ली अपने छतरपुर विधानसभा के क्षेत्र में,
सारे काम निपटेंगे, आदत भी है, किए भी हैं। मैं जब 10 महीने रहा था कि सरकार भी नहीं थी, तब इतने काम हमने सैंक्शन कराए बिना सरकार के। तो अगर विधायक चाहता है तो अधिकारी वर्ग काम करता है, कि कोई उनसे काम लेने वाला तो चाहिए। अगर विधायक उनको काम के लिए कहेगा नहीं तो अधिकारी को क्या पड़ी है कि तू जा ज़बरदस्ती विधायक को जगह ले ले यार, पैसा ले ले, फंड बना और अपने क्षेत्र के काम करा। कोई भी नहीं आता कहने के लिए। लेकिन अगर अधिकारी के पास आप जाओगे नहीं, उसको कहोगे नहीं, बुलाओगे नहीं, काम बताओगे नहीं, तो वो कैसे करेगा? तो हमने देखा ये काम होते हैं। सर, अभी सीलमपुर विधानसभा से वहाँ एक कांग्रेस के नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। अब आपने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। क्या चुनाव पे कितना असर पड़ सकता है इसका? क्योंकि कुछ ऐसे भी विधायक थे जो टूट करके अब बीजेपी में चले गए हैं। अभी बहुत लोग लाइन में भी हैं, मुझे मालूम है। काफ़ी लोग मुझे भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। पार्टी है, पार्टी के नेताओं से डायरेक्ट बात करें। अगर उन्हें जाना है तो पार्टी, उनके पास जगह है तो वो देंगे। उन्होंने अपनी पार्टी को देखते हुए लोगों को जगह देनी है जहाँ पे देनी है। लेकिन मैंने कहा था ना कि वो भी क्यों भाग रहे हैं, कोई तो बात रही होगी ना। वो भी इसलिए भाग रहे हैं और भाग करके ज्वाइन करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता जिनका आपने नाम लिया, मैं भी उनसे बहुत अच्छे परिचित हूँ। बहुत बढ़िया नेता हैं, अच्छे हैं, और हमेशा कांग्रेस में उनका मान सम्मान भी रहा है। उनके सपुत्र जुबेर जी ने पार्टी को ज्वाइन किया है। जुबेर जी पहले भी कॉरपोरेशन के मेंबर जीते हुए हैं, और उनके जो पिताजी हैं मतीन अहमद, वो भी एक अच्छे विधायक अपने क्षेत्र से पहले से भी रहे हुए हैं। उनके आने से उस क्षेत्र में बहुत पार्टी को मजबूती मिलेगी, ये भी ठीक बात है। बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी के कामकाज, उनके कार्यशैली को देखते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। और ऐसे में अभी केवल 1-2 नेता नहीं, आने वाले समय में चुनाव जब करीब होंगे तो तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।